Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your math instructor Afaq Ashraf. बच्चे आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के जो मुख्तलिफ नेचर के क्वेश्चंस किए थे उनका एक आधा हम लोग करेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 4 वाली है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पिछली वीडियो में बनाकर अपलोड कर दिया हुआ, आप वहां से देख लीजिएगा। आज का जो क्वेश्चन है वो है फैक्टराइजेशन। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, आपने जस्ट फैक्टराइज करना है। सिंपल तरीके से किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे जैसे आप लोग स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को करते जाएंगे वैसे वैसे आगे आपको क्वेश्चंस की नेचर चेंज होती जाएगी। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 4x³ प्लस 8x² माइनस 12x। जस्ट सिंपल यहाँ से जो चीज कॉमन आती है उसको ले लेना है। कौन सी चीज यहाँ से कॉमन आ रही है? यहाँ पर आपके पास 4x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 2x² प्लस फिर क्या आ जाएगा, सॉरी 4x कॉमन लिया हमने, 4 2 बार 8, 8x आ जाएगा, साथ में -3। बच्चों ये आप लोगों का आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों के क्वेश्चंस होने हैं। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप इसके रूल्स भी चेंज होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे? इसके रूल्स चेंज होते जाएंगे। ठीक है, अगर इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग दोबारा से यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर 8 है, जिस तरह के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे आपने उस तरह से उनकी परफॉर्मेंस करनी है। ठीक है, ये आगे मजीद भी हल हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग क्या करें, जो आप लोगों की रकम है वो है 18, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, यहाँ से जो चीज इजीली अवेलेबल है उसको करेंगे। 2x² इंटू क्या आ जाएगा 2x प्लस 9x माइनस 6। ये बच्चे आप लोगों का असल वाला आंसर होगा। वो जस्ट आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर उसमें मजीद कंप्रोमाइजिंग होती है तो हम उसको मजीद आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। ये देखिए, इसके ऊपर भी 3 है और इसके ऊपर भी 3 है, यानी कि हम इशारा कर रहे हैं कि आपके पास ये क्यूब का फार्मूला लगेगा, यानी a³ प्लस b³ का। a³ प्लस b³ किसके इक्वल है? वो आपका आता है a प्लस b a² माइनस ab प्लस b²। जस्ट आपने यहाँ पर जो नंबर्स है ना उनको इस फार्मूले में पुट कर देना है, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिएगा, x का क्यूब 64 किसका क्यूब होता है? 64 4 का क्यूब है और साथ में y भी है, इसका क्यूब आ गया। जब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा x प्लस 4y इंटू ए का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, दरमियान में माइनस a क्या है हमारे पास x, b क्या है हमारे पास 4y और b का स्क्वायर यानी कि 4y का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको वैल्यूएट करें, x प्लस 4y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 16y स्क्वायर। बच्चों ये आप लोगों का आंसर होगा। ठीक है, इसको आप लोग आंसर के तौर पर देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल सेम नेचर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर भी बिल्कुल आपके पास क्यूब वाला फार्मूला लगना है। जस्ट वैल्यूज यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सिर्फ प्लस हो जाएगा, इस वाले फार्मूले में प्लस होगा। देखिए क्या बनेगा, एक्स वाई का क्यूब माइनस 8 किसका क्यूब है 2 का, ये क्यूब आ जाएगा एक्स वाई माइनस 2, साथ में a का स्क्वायर प्लस ए बी यानी 2xy, साथ में प्लस b का स्क्वायर यानी 4। ये बच्चों आप लोगों का आंसर होगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें कहा जा रहा है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 23x माइनस 60। यहाँ पर जस्ट पहले आपने वैल्यूज को एवेल्युएट करना है। अगर माइनस है तो माइनस कॉमन ले लें, उसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन बनेगा
उसको सॉल्व करना शुरू कर देना है। यहां से माइनस कॉमन लिया तो क्या आया, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 23x प्लस 60। ठीक हो गया, माइनस कॉमन है। अब देखिए दरमियान में फैक्टराइजेशन का जो असूल है, बार बार मैं इसी बात पर जोर देता हूँ क्योंकि ये असूल आगे जाकर भी इस्तेमाल होने हैं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू के साथ जो नंबर है उसको लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है, 60 आ गया। दरमियान में ऐसा नंबर बताना है या उसको बनाना है, मल्टीप्लाई करें 60 आए, प्लस माइनस करें 23 आए, क्या होगा ये देखिएगा, माइनस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 3x प्लस 60, मेरे पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी। इसको मजीद सॉल्व करें, फैक्टराइज करें, क्या बनेगा, ये बनेगा, ये दो फैक्टर और ये दो फैक्टर इकट्ठे हो जाएंगे। यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 20x, दरमियान में प्लस 3x प्लस 60, फिर माइनस बाहर, यहां से कौन सी चीज कॉमन है, एक्स कॉमन है, ले लें एक्स प्लस 20, यहां से 3 कॉमन है, एक्स प्लस 20। क्वेश्चंस के सही होने का सबसे बड़ा क्लू है ये दो फैक्टर जो HCF के बनेंगे ये हमारे पास सेम हो गए। तो मजीद करेंगे साथ में क्या आएगा, आ जाएगा x प्लस 20 और x प्लस 3। प्यारे बच्चों ये आप लोगों के फैक्टराइजेशन का आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें कहा जा रहा है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, इसको भी फैक्टराइज करना है। क्या करना है, इसको फैक्टराइज। फैक्टराइज कैसे करेंगे, दोबारा से वही नंबर हमने बनाने हैं जो हम लोगों ने ऊपर नंबर बनाए हैं, लास्ट वाले के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, जो भी बनेगा उस हिसाब से हमने इसको वैल्यूएट करना शुरू कर देना है। ये देखें 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आएगा, 6 मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, प्लस माइनस करें तो 7 आए, तो कौन सा नंबर होगा, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। अब देखें ये दो और ये दो आपस में क्या बन रहे, फैक्टर बन रहे, इनको बना ले, क्लोज कर ले। देखिएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3, यहां से कौन सी चीज कॉमन है, यहां से आ जाएगा 2x कॉमन, अंदर x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन x प्लस 3, क्योंकि x प्लस 3 पहले से था तो वहां से हम फर्जिया तौर पर 1 ले सकते हैं। फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा 2x प्लस 1 x प्लस 3। प्यारे बच्चों आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर यही होगा। ठीक है, इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो देखते हैं। यहाँ पर जरा तवज्जो कीजिएगा, ये जरा थोड़ा सा डिफरेंट होने लगा है। अगर आपके पास x4 प्लस 64 है, ये वैसे हमारे पास बेसिकली कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन हमने इसको फार्मूला बनाना है। फार्मूला कैसे बनाएंगे, लेट्स सपोज दैट अगर यहाँ पर स्क्वायर होता, क्या होता है यहाँ पर, लेट्स सपोज ये 4 ही फर्ज करें, यहाँ पर x स्क्वायर होता, साथ में 64 होता, तो ये क्या बन जाना था, आपके जहन में जो सवाल है वही मेरे जहन में है कुछ। यहाँ पर फिर आपके पास x प्लस 8 का स्क्वायर बनना चाहिए था, तो लेकिन जब हम x प्लस 8 का स्क्वायर ओपन करते हैं तो उसमें क्या आता है, उसमें आता है a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x और साथ में 8 यानी 16x प्लस 64 स्क्वायर। तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फार्मूला ड्रा करना पड़ेगा। कैसे करेंगे ये देखिएगा, x4 है, मैं करता हूँ इसको x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 64 है, 8 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हमें फार्मूले का पता है तो हमने इसका फार्मूला प्लस 2a x स्क्वायर है, b 8 है, हम ये खुद से लेट कर रहे हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x x स्क्वायर 8 ये खुद से लेट कर रहे हैं, हमारे पास फैक्टर नहीं है मौजूद। तो जब हमने कोई भी चीज खुद से लेट करनी है तो उसका एक अल्टरनेट आंसर भी साथ में लिखना है। अगर ये प्लस में लिख रहे हैं तो एक माइनस का भी साथ लिखेंगे, ताकि एट द सपोज यहाँ पर ये देखें -2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड 8, ये देखें ये प्लस का ये माइनस का है, दोनों को कैंसिल कर दें, खत्म हो जाएगा। बाकी फिर हमारे पास क्या बचेगा, x4 प्लस 64। ठीक हो गया, इसी हिसाब से हमने नीचे भी करना है, तो क्या बनेगा, ये देखिए ये फार्मूला बन रहा है, इसको फार्मूला बनाए, एक्स स्क्वायर प्लस 8 का फार्मूला बन गया। ठीक है, साथ में -16 एक्स स्क्वायर बन गया, या इसको इस तरह से लिख लें 16 एक्स स्क्वायर। अब जो यहाँ पर मजीद चीज बनेगी वो क्या है, ये देखें
ये फार्मूला बन रहा है यहाँ पर। तो इसको मजीद सॉल्व करें तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4x होल स्क्वायर। ये बच्चे आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। ये हम लोगों ने पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो उसको हम लोग, मैं डायरेक्ट लिखने लगा उसको, ये ए है और ये बी। एक दफा यहाँ पर बिल्कुल सेम जो है ना इसकी वैल्यू पुट कर दी। ए क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस ए, और एक दफा ये प्लस का होगा, दूसरा एक दफा माइनस का। ए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए, दूसरी दफा माइनस हो रहा है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 4x। यही बच्चे आप लोगों का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 7। यहाँ पर भी थोड़ी सी जो है ना इसकी यहाँ पर चेंज तो नहीं होगा, हमारे पास सीधा सीधा इसका आंसर आना है। किस तरह से, दोबारा से यहाँ पर फार्मूला बनेगा हमारा, तो फार्मूला बनाए। ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा समझने वाला है, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये तो सिंपल सा हमारे पास देखें, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया, यानी ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर बन गया। दरमियान में क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए हमारे पास प्लस 2ab, लेकिन यहाँ पर क्या है 2x के। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग इसके साथ जो b का कंपोनेंट है वो, और एक ये वाला फैक्टर, हमें 2 फैक्टर चाहिए यहाँ पे। कौन से, एक अगर मैं इसको मैं करने लगूं, देखिएगा जरा समझिएगा, एक्स स्क्वायर ठीक है प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये फैक्टर मैं खुद से लगा रहा हूँ, फिर ये यहीं पर मौजूद था। अब जो मजीद फैक्टर मैं ऐड कर रहा हूँ ना वो है प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और 3, ये वाले फैक्टर वही चीज है। ये देखें, ध्यान से समझना है, ये आपके पास पहले से मौजूद है, ये वाला फैक्टर भी आपके पास पहले से मौजूद है। ध्यान दीजिएगा इधर, ये देखिए, ये फैक्टर वैसे का वैसे ही है, इसको हमने टच नहीं किया। एक हमने फैक्टर ऐड किया प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 3, और एक ऐड किया माइनस 2x स्क्वायर इंटू 3, ताकि इनकी जो कैलकुलेशन है वो हमारे पास बकायदा तौर पर दुरुस्त हो सके। समझ में आ रही चीज है, हमने यहाँ पर 2 फैक्टर ऐड किए हैं, वही प्लस 2x स्क्वायर 3 और माइनस 2x स्क्वायर 3। 2x स्क्वायर को हमने कुछ नहीं किया, हमारे पास वो फार्मूले की शक्ल में ही आएगा, उसको फार्मूले की शक्ल में लेकर आते हैं, क्या बनता है हमारे पास, देखिएगा, ये देखें x, ये अब फार्मूला बन रहा है ये वाला, यहाँ तक कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये एक फैक्टर और ये दूसरा फैक्टर, इनको हमने खुद से लेट किया है। 2x स्क्वायर पहले से था, उसको हमने टच नहीं किया, फिर क्या बन जाएगा, अब आपके पास यहाँ पर एक चीज आ जाएगी, उसको हम लोग वैल्यूएट करेंगे। एक्स स्क्वायर ये हमारे पास पहले से मौजूद था, दूसरा हमारे पास जो हम नहीं था मौजूद वो था प्लस 2x स्क्वायर 3, और फिर हमने माइनस 2x स्क्वायर 3 को ऐड किया। अब जो हमारे पास चीज चेंज होने लगी है अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूलाज, हमने फार्मूला की शक्ल में जिसको देखना है वो है हमारे पास ये वाली, ये आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। क्या आ गया, माइनस 4x स्क्वायर, दो का स्क्वायर बन गया, मतलब इसका होल जो स्क्वायर बनेगा ये हमारे पास होल की शक्ल में है ना, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर। ये अब आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। ठीक है, तो इकट्ठा करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, दोबारा से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी और ए माइनस बी की शक्ल में लिखे एक्स प्लस 3 माइनस 2x, एक ये चीज आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x। मजीद इसको अरेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, वही क्वाड्रेटिक फॉर्म में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। प्यारे बच्चों, ये आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी 8 है। यहां पर मैं आपको 2 नई चीजें बताऊंगा। अगर इस तरह की स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ जाते हैं ना, बड़ी क्लासेस में आएंगे, तब आपने बड़े ध्यान से एक चीज फॉलो करनी है। अगर ये देखें,
फॉर एग्जाम्पल आपके जहन में आ रहा होगा कि हम दो फैक्टर ये बना लेते हैं, दो फैक्टर ये बना लेते हैं, तो बच्चे इससे आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। आपने जो चीज देखनी है ना, वो इनकी नंबर एडिंग देखनी है। क्या देखनी? नंबर एडिंग। मैं एक ट्रिक बताता हूँ, ये देखें, 3 और 4 को ऐड करें, कितना बना? 7। अब नेक्स्ट 4 और 6 को ऐड करें, कितना बनेगा? ये आपके पास 11 बंद है। ये 7 है, ये दो फैक्टर्स का जो हासिल जमा है वो 11 है। क्या दोनों बराबर है? नहीं। जब भी आपने जमा करना है दो वैल्यूज को, ये देखना है कि वो जमा हो रहा है तो उनका इक्वल आंसर आ रहा है। अब मैं पहले वाली को क्या करता हूँ, दूसरे में जमा कर, तीसरी में जमा करते तो वहां पर आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। लेकिन वही 4 और 6 को ऐड करता हूँ तो वो 9 आ रहा है, तो ये भी नहीं मैं कर सकता। अब मैं 3 को 6 में ऐड करता हूँ और 4 को 5 में ऐड करता हूँ। ये देखें, इसको, ये खुद के लिए है, ट्रिक ये खुद के लिए है कि हमने वैल्यूज को वैल्यूएट कैसे करना है। इसको और इसको मैं आपस में जमा करता हूँ। ये देखें, 3 और 6 कितना आ गया? 9 आ गया। 4 और 5 कितना आ गया? 9। तो बच्चों जो तो इस तरह से फैक्टर होंगे तो इनका जमा करने के बाद अगर आंसर सेम आता है, इनके नंबर्स का, ये जो नंबर्स है ना कांस्टेंट वाले, अगर इनका आंसर सेम आता है तो आप उन दो फैक्टर्स को इकट्ठा कर सकते हैं, अदरवाइज आप उनको इकट्ठा नहीं कर सकते। ये चीज ध्यान में रखनी है। इस क्वेश्चन का जो बेस, जो इस क्वेश्चन की समझ है ना, ये इंशाल्लाह आपको आने वाले जितनी भी क्लासेस हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं जितने भी हैं, वो सब में जो है ना आपको ट्रू करेगी। तो ये चीज याद रखनी है कि नंबर आए तो नंबर का जमा करना है, जमा करने के बाद दोनों, 4 फैक्टर्स हैं तो दो फैक्टर्स बनाने हैं, तो दोनों का अगर आंसर सेम आ जाता तो वो आप लोग उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। करें इनको मल्टीप्लाई। x+3 को किससे फिर करूंगा? x+3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा x+6 के साथ, और x+4 को किससे करूंगा? x+5 के साथ, -360। ठीक हो गया, इज इक्वल टू 0। या इस साइड पे 0 इक्वल लगा लें। अब करें x को पहले इसके साथ x² + 6x, फिर 3 को +3x + 18। एक तो आपके पास ये बन गया। दूसरा x² + 5x + 4x + 20 और साथ में -360। अब बच्चे इसको सॉल्व करें, वैल्यूज क्या आ जाएंगी? x² + 9x + 18, x² + 9x + 20 -360। प्यारे बच्चों, ये आप लोगों की वैल्यू बन गई है। अब लेट कर लें दोनों वैल्यूज में, ये तो फैक्टर सेम है तो इनको मैं कह दूंगा ये हमारे पास x² + 9x = y। मैं कह देता हूं कि हमारी जो वैल्यूज है उनमें जो x² + 9x है वो y के इक्वल है। किसके इक्वल है? y के। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपके पास y + 18, जस्ट सिंपलीफाई करना है ना, तो y + 20 -360। ये अब हम आपके पास मिनिमाइज होगी इक्वेशन। इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ये देखें, y को फिर इस सारी वैल्यू से पहले मल्टीप्लाई करें, क्या बनेगा? y² + 20y, फिर 18 को साथ से करें, क्या बनेगा? +18y + 18 को 20 से की तो ये बन गया 360, और बाहर क्या है? -360। ये देखिएगा, ये कैंसिल हो गए। बड़े मजे की चीज है ये। ठीक है, अब इन दोनों को इकट्ठा करें तो क्या बनेगा? y² + 38y। अब y की वैल्यू हमारे पास पहले से मौजूद, यहाँ पर देखें आपके पास कॉमन कौन सी चीज आ रही है? यहाँ पर आपके पास y कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? y वाली रकम कॉमन आ जाएगी। इसको कॉमन ले लें। अगर कॉमन नहीं लेना तो इसको फिर दूसरे अंदाज से आपको करना पड़ेगा। अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास दो फैक्टर बनेंगे। ये देखें, अगर मैं इसको इस तरह से कॉमन ले लेता ना, y × y + 38, तो यहाँ पर जस्ट सीधी सीधी इसकी वैल्यू पुट कर देनी। कैसे? y की वैल्यू क्या थी नेट की? वो थी x² + 9x, और यहाँ पर भी y की वैल्यू पुट करें, x² + 9x + 38। पहले बच्चों यही आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें भी बिल्कुल सेम इसी नेचर का क्वेश्चन है। आपने पहले इसको y की इक्वल ऐड करना है। y की इक्वल ऐड करने के बाद अगर तो ये मजीद सॉल्व होगी, आपने इसको सॉल्व करना है, अदरवाइज आपने इसको डिवाइड कर देना है या फिर इसको कम कर देना है। किस तरह से करेंगे हम लोग देखते हैं। ये देखें, आपके पास क्या आया?
ये चीज और ये चीज दोनों में सेम है, हम करेंगे y प्लस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इसके बराबर आ गई, क्या आ गया y प्लस 3 y प्लस माइनस 9 प्लस 36, साथ में दोबारा से y को पहले सारी रकम से मल्टीप्लाई करेंगे जो ब्रैकेट में है, y स्क्वायर माइनस 9y, फिर 3 को प्लस 3y माइनस 27 प्लस 36 में से माइनस 27 निकाल दें, क्या आएगा y स्क्वायर माइनस 9y सॉरी माइनस 9y प्लस 3y कितना बन गया, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 6y, माइनस 27 में से 36 में माइनस 27 के 3 का बन गया माइनस 9। अब देखें क्या यहाँ से मजीद हमारे पास कोई सोल्यूशन आता है इसका, जी बच्चे आता है हमारे पास इसका मजीद सोल्यूशन है, हम चाहें तो इसको यहाँ से ही फार्मूले की शक्ल में लेके जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको फार्मूले की शक्ल में लेके जा सकते हैं, तो करें ये प्लस का हो जाना था, क्यों प्लस 36 का, तो क्या आ गया, ये आपके पास क्या बनेगा y का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर 9 दरमियान में माइनस 2 a क्या है y b क्या है 3, ये देखें 2 3 6 आ गया, बाकी वही 9। अब ये फार्मूला क्या बन गया आपके पास, y पहली रकम और लास्ट वाली रकम को उठा के आपने लिख देना, लेकिन माइनस अगर इसके साथ होगा तो यहाँ पे माइनस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, y की वैल्यू पुट करें क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 और उसका होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंच जा सके। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चंस को करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज के, ठीक है। अगर किसी चीज की समझ ना आए तो बच्चे आप लोगों ने कमेंट में लाजमी बताना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।